सीटू जिला सिरमौर का जो एक जिला स्तरीय अधिवेशन है वो भी यहाँ पर रखा गया और इसके साथ साथ आज पहली बार सिरमौर जिला के अंदर जो मध्याह्न भोजन कर्मी है, मिड डे मील वर्कर जिसको हम कहते हैं, स्कूलों में जो खाना बनाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उनका पहला जिला सम्मेलन जो है आज आयोजित किया गया है। आज के इस अधिवेशन और सम्मेलन का वास्तव में यही उद्देश्य है कि आज पूरे देश के अंदर जो नीतियां आज हमारी केंद्र सरकार लागू कर रही है, उन नीतियों के खिलाफ मुखरता से लड़ने की आवश्यकता है। उसकी पूरी योजना जो है पूरे देश के अंदर बन रही है और लगभग पिछले 9 सालों से एक निर्णायक संघर्ष चल रहा है देश के अंदर, क्योंकि जो मज़दूरों ने 100 सालों के इतिहास में पूरे 44 श्रम कानून बनवाए थे अपने लिए, उन 44 श्रम कानूनों को मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया धड़ाम से। 4 लेबर कोड बनाए हैं, वो बंधुआ मजदूरी में और गुलामी की स्थिति में मज़दूरों को ले जाएंगे और इससे जो आने वाले समय में मज़दूरों की स्थिति दयनीय होगी। अभी 2 दिन पहले आप ही मित्रों ने जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट किया था, वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। हमारे देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति नारायण मूर्ति जी ने, जो इन्फोसिस के मालिक भी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से और पूंजीपतियों से आह्वान किया है कि हफ्ते में 72 घंटे काम होना चाहिए। तो 72 घंटे काम होने का मतलब ये है कि 12 घंटे एक दिन का काम अब आने वाले समय में मज़दूरों और कर्मचारियों से करवाया जाएगा, जो लेबर कोडों में 4 में पहले ही स्थापित कर दिया गया। ये बंधुआ मजदूरी है। आज से 135 साल पहले 12 घंटे से जो है लड़ाई लड़के 8 घंटे पे जो है कर्मचारी और मज़दूर आए और आज पूरी उसी स्थिति में लौटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि आज जो महंगाई के इस दौर में, जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा जिस पर अंकुश लगना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हुई। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि मज़दूरों का वेतन भी उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। तो जो भारतीय श्रम सम्मेलन की जो सिफारिशें हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार आज मज़दूरों का वेतन 26,000 रुपया कम से कम बनता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तीसरी बात ये भी है कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से धड़ाधड़ से सार्वजनिक उपक्रम जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनको बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है और कौड़ियों का मोल जो उसके लग रहे हैं और पूरे के पूरे महकमे बेच दिए गए हैं। 70 साल के इतिहास में इनको खड़ा किया गया, लेकिन आज उनको बेचा जा रहा है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और दूसरे पूंजीपतियों को। ये सारी जो नीतियाँ आज देश के अंदर चल रही हैं और दूसरी ओर जो योजना कर्मी है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा कर्मी हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, इनके लिए जो नीति बनाने का सवाल था, इनको नियमित करने का सवाल था। 2014 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस बात को माना था कि इनको नियमित कर्मचारी घोषित किया जाएगा, लेकिन वो इतने साल बीतने के बावजूद भी नियमित कर्मचारी घोषित नहीं किया गया। आज जो है जिस तरीके से रोज़गार का रूप बदला जा रहा है, नियमित रोज़गार नहीं मिल रहा है, अब ठेकाकरण है, अब आउटसोर्स है, नई प्रणाली फिक्स टर्म आ गई। अब आप 3 महीने के लिए रोज़गार दो और पल्ला झाड़ दो। आप देखा है आपने अभी जो कोविड वॉरियर जिनको कहा जा रहा था, जिनको कोविड योद्धा कहा जा रहा था, प्रदेश सरकार ने भी 1800 से ज़्यादा कोविड योद्धाओं को निकाल दिया नौकरी से। इस तरीके का रोज़गार जो आज स्थापित हो रहा है, ये सारे मुद्दे जो हैं, इन विषयों को लेकर जो है पूरे देश के अंदर संघर्ष चल रहा है और हिमाचल के अंदर भी, क्योंकि अभी 25, 26, 23 नवंबर को शिमला का जो प्रदेश सरकार सचिवालय है, छोटा शिमला, वहाँ पर 3 दिन हज़ारों मजदूर और किसानों की भी कुछ मांगे हैं, जिसमें कर्जा मुक्ति का सवाल है, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का सवाल है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है। तो मजदूरों और किसानों की मांगों को लेकर 25 से 27 नवंबर को 3 दिन महापड़ाव जो है छोटा शिमला में होने वाला है प्रदेश सरकार सचिवालय के बाहर। तो एक निर्णायक संघर्ष की ओर जो है मजदूर और किसान बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से आज बिजली का और रेलवे का निजीकरण और दूसरे महकमों का निजीकरण किया जा रहा है, 3 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है जो स्मार्ट मीटर आए हैं, कहने के लिए स्मार्ट हैं, अच्छे हैं देखने में, और ये भी प्रचार किया जा रहा है कि इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके के उदाहरण जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही वायरल हुई हैं बातें, हज़ारों रुपया बिल आ रहा है। जहाँ 500 रुपया भी बिल नहीं आता तो वहाँ 5,000 आ रहा है, जहाँ 1000 था वहाँ 10,000 से ज़्यादा बिल चला गया है। तो ये पूरी ठगी चल रही है, पूरा बेचने की कवाई चल रही है, रेलवे को भी चल रही है, बिजली को भी चल रही है, और इसका बोझ किस पर पड़ना है? जनता पर, क्योंकि वही इसके लाभार्थी होते हैं। तो इन विषयों को लेकर भी 3 नवंबर को जो है हमारे देशव्यापी प्रदर्शन, इसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। तो इन सारे विषयों को लेकर जो है आज इस अधिवेशन में भी और ये जो जिला सम्मेलन किया है, इसमें भी हमने विचार विमर्श किया और हम यही कह रहे हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार जो है अपनी मजदूर और किसान विरोधी नीतियाँ जो है उस पर अंकुश लगाए। और ये सबसे गरीब तबका है,
ये उत्पादन करने वाला तबका, यही पूरे समाज को पालते हैं, मजदूर और किसान, इनके विषय में सोचने की आवश्यकता है।